जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे सब ठीक होंगे। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज का जो मौजू है वो मरकब है, कंबाइंड है, हर किस्म के आपके क्वेश्चन होंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उनके आंसर देता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर नवीद साहब फैसलाबाद से होम्योपैथी डॉक्टर हैं, बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। उनका बड़ा नाम है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत शोहरत दी और इखलाकी लिहाज से ग्रेट मैन बनते हैं। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनके साथ तरह तरह की अताएं करे, मोहब्बतें करे, अपना फजल फरमाए। बड़ी दुआएं तमाम दोस्तों के लिए, डॉक्टर साहब के साथ साथ मेरे जितने भी व्यूवर हैं या जितने भी दोस्त हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तमाम मुसलमानों के लिए मेरी दुआ है अल्लाह सब पे अपना फजल फरमाए, सब पे अपना कर्म फरमाए। जानी भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल जब्बार मुगल साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मरहबा। तो डॉक्टर साहब का नाम लिया, वो मेरे दोस्त भी हैं, खुदा तरस बंदे भी हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा जी बच्चों का जो है ना उल्टियां पोटियां, ये इसके बारे में जरा गाइड कर दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उल्टे करते हैं, पोटियां करते हैं, और जो बच्चे बढ़ते फूलते नहीं हैं, जो सूखे हुए बच्चे हैं, जिनके ऊपर गोश्त पोस्ट नहीं है, जिनका बढ़ना नामुनासिब है, बढ़ नहीं रहे, जो बढ़ नहीं रहे। वकास भाई, हसन वकास साहब से बात करता हूं। ये एक मौजू लंबा नहीं करता, एक ये बात कर लूं बच्चों के तलक। जो बच्चे फलते फूलते नहीं है, उल्टियां पोटियां कै करते हैं, जिनको खाना हजम नहीं होता, उन बच्चों के लिए छोटा सा एक फार्मूला, लाइम वाटर हमें कहते हैं। लाइम वाटर कहा जाता है इसे, डॉक्टरी जुबान में लाइम वाटर कहते हैं, हम इसे आबे चूना कहते हैं। ये जो चूना कैल्शियम जो हम कली के नाम से जानते हैं, इसी को ये 24 ग्राम चूना ले लीजिए। 24 ग्राम पाउडर कर लें या वैसे 24 ग्राम चूना लेके 3 लीटर पानी में भिगो दीजिए और दिन में 2-3 मरतबा उसे हिला दीजिए, किसी डंडे से, उंगली से, किसी चीज से हिला दीजिए। तो 2 दिन ये पड़ा रहे। आफ्टर 2 डेज इसको ऊपर से नितार लेना है। जो नीचे चूने की तह बैठी हुई उसको नहीं छेड़ना। ऊपर से आपने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब जो है ना आपने इससे पानी ले लेना है। उस 1.5 लीटर में आपने गुड़ या चीनी 3 पाव डाल के उसे बॉयल करना है और शरबत बना देना है। क्वाम हो जाए पूरा तो उस शरबत में से हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक, हाफ टी स्पून 2 माह से 3 माह के बच्चे को दिया जा सकता है। आगे जो बड़े बच्चे उन्हीं के हिसाब से ये एक बेहतरीन टॉनिक है। ये डॉक्टर नवीद साहब की नजर है। जिन बच्चों को उल्टियां पोटियां, खाना हजम नहीं होता, मतलब बढ़ते नहीं है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, उन बच्चों को यूज करें। जिनमें खसूसी कैल्शियम की कमी है, जिनकी हड्डियां कमजोर है। चौधरी जमीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, वालेकुम सलाम। जिनकी हड्डियां कमजोर है, जिनके ऊपर गोश्त पोस्ट नहीं आ रहा, ऐसे बच्चों को ये लाइम वाटर जो है ना इस्तेमाल कराइए। उसमें मैंने मिकदार बता दी, 24 ग्राम चूना है, 3 लीटर पानी में भिगो के उसे इस्तेमाल कराइए। और जब उसको मिक्स करिए, दूसरे दिन उससे 1.5 लीटर पानी आप ले लेंगे, उसमें 3 पाव चीनी या गुड़ डाल के, गुड़ डाल देंगे तो फिर तो क्या बात हो जाएगी कि गुड़ डाल के बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पकाइए। शरबत का जब कुआम बन जाए तो हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक, बड़े हैं उनको टेबल स्पून तक आप दे सकते हैं। ये हाजमे के लिए, कब्ज के लिए, पोटियों के लिए, या विटामिन डी या कैल्शियम की कमी के लिए लाजवाब दवाई है। इस्तेमाल करिए और मुझे दुआ में याद रखिए। आज के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह यहां से शुरू करते हैं। जो दोस्तों के क्वेश्चन है इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह, क्या नाम है जी, अतीको रहमान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। सलीम अराई साहब कहते हैं सीने का इन्फेक्शन, बलगम, जकड़न, ये भाई सर्दी लगी है, मोटरसाइकिल पे सफर किया होगा, गाड़ी में सफर किया है, शीशे आपने खोल दिए, या हीटर चलते हुए आप अंदर बैठे हुए थे, यकदम आप बाहर निकले, आपको अपने सीने को जकड़न होगी। तो मेरे भाई इलायची, सब्ज, जड़ पान और मगज अख्यार यानी खीरे का जो मगज है, पंसारी से मिल जाता है, इसको आप दूध में या पानी में कावा बना के इस्तेमाल करके पीजिए। चाय बनाइए, इसकी कावा बनाइए, इस्तेमाल करिए। इतना लंबा चौड़ा आप काम नहीं कर सकते तो छोटी इलायची जो है ना, 5 अदद उनको चटक के उसमें 1.5 मग 2 मग पानी डालिए, बॉयल कीजिए। और जब जनाब सलीम साहब ये हाफ रह जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। उस्मान
इस्मान मजोका साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब मोहम्मद शहजाद असलम साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मोहब्बतें आप लोगों की। देखिए शुगर 300 है, अतिक्रमण शुगर 300 है। मैं आपका मशवरा दूं, आप कोई सी भी जुलाब की दवाई ले लें, आपको 2 से 3 पखाने खुल के आ जाए एक मरतबा। इससे क्या होगा, तनकिया बदन हो जाएगा, आपका दिलो दिमाग मेदा जिगर दिल तमाम एक मरतबा सफाई हो जाएगी। हम पहले जलाब लिया करते थे, अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया। यानी हमारी तिब को या हमारी ट्रीटमेंट जो है, इसको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके हमें यूरोप से मिलाया जा रहा है। वहां का और यहाँ का जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ खुलेआम दवाइयां दी जा रही हैं, वहां पे खुलेआम इस तरह कोई भी दवाई नहीं दी जाती। वहां पे तो 3-3 महीने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चलती है। तो हमें उस डगर पे चलाने की कोशिश की जा रही है जिसका ना हाथ है, ना पांव है, ना सर है। कहते हैं बहुत ज्यादा तरक्की है, लेकिन जो वहां रहते हैं मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, जितनी तरक्की है मुझे पता है, तरक्की उनके अपने राजो मकासद के लिए है, हमारे लिए तरक्की नहीं है। हमें तो पिस रहे हैं। हम किस कंडीशन में हैं? हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। और अभी तक भी ये बातें आप सबके सामने है। अभी हमें ज्यादा पता चल गया है। लोग मुझे समझते हैं कि यार शायद ये इमरान खान की बात करता है। भाई मैं किसी की बात नहीं करता, सब अपने मुफाद में, सियासी मुफाद सबके अपने अपने। लेकिन अब तो हम नंग पड़ंगे हो गए हैं भाई, सीधी सीधी बात है। रोटी नहीं है खाने के लिए, इंसाफ नहीं है। कल मैंने देखा एक खातून को 2 खवातीन जमीन पे लटा के मार रही हैं और एक ना मर्द वहां पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और बातें कर रहा है। मैं हंस रहा हूं कि अमीरों को कोई जज़ा सजा नहीं, अदालतें अमीरों की हैं, कानून अमीरों की रखवाली करता है, गरीब तो यहां भेड़ बकरियां हैं बस। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, बाप को तगड़ा बंदा बावसूख जरिए वाला को बात सुन रहे, तो हकाम वाला से मेरी इल्तजा है, यार क्या औरतों की कोई इज्जत नहीं है? क्या तालीम हमें यह सिखाती है? अगर तालीम हमें यह सिखाती है तो हम इस तालीम से माफी मांगते हैं। हमें ऐसी तालीम नहीं चाहिए। आसिफ अली कलंदरी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमें वो तालीम चाहिए जिसमें सबकी इज्जत बराबर हो, चाहे अमीर है गरीब है। लेकिन यहां तो अमीरों की प्रोटेक्शन के लिए सारे अदारे, अमीरों को बचाने के लिए, अमीरों के बच्चों की चापलूसी के लिए। गरीब का बच्चा तो जॉब भी नहीं कर सकता, गरीब के लिए तो रोटी खाना बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या करूं, इंसान हो, दर्दे दिल है, फिर बातें निकल जाती है। बड़ी कोशिश करता हूं कि मैंने ऐसी बातें नहीं करनी सियासी, लेकिन समाजी मसाइल तो मैं उनके लिए तो बात कर सकता हूं। किसी स्कूल में या कॉलेज में 2 लड़कियां एक लड़की के ऊपर चढ़ के उसको मार रही हैं, क्या जी अमेरिका से मैसेज आ रहे हैं जनाब? जी मोहम्मद अमजद साहब का जरा मैसेज प्लीज देखिएगा। तो मोहम्मद अमजद साहब क्या कह रहे हैं? अमेरिका से कोई दोस्त है जी? इंशाल्लाह ताबेदार है जनाब आपके लिए। अताउर रहमान साहब कोरिया से 3 कोरिया से सुन रहे हैं जी, ये क्या कोरिया से सुन रहे हैं? अच्छा कोरिया से सुन रहे हैं जनाब, उनकी मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब। सरदार आकब साहब कहते हैं बच्चों की सर में पानी, बच्चों के सर में पानी, बच्चों के सर में पानी है। ये मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया बच्चों के सर में पानी है। तो मैं एक इल्तिजा करता हूं आपके लिए, आप कोशिश करिए अपने बच्चों को सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल का तेल जो है ना सर पे, हम तो छोटे छोटे थे तो स्कूल में तेल जो नहीं लगा के जाता था सर पे, उसको कान पकड़ा दिए जाते थे, अभी भी याद है। लेकिन हाँ, हमारी जो ये जनरेशन है इसको तो पता नहीं है, सर को तेल लगाते थे नहीं। अब माए कहती हैं चिप चिप होती है, पिच पिच होती है तेल लगाने से। तो भाई हमें बचपन में टाटों पे बैठा करते थे, अभी भी याद है, यहाँ से घर से तेल लगा के जाते थे, फिर टाट झाड़ने होते थे। वो जो टाटों की मट्टी होती थी ना, वो सर में पड़ जाती थी, पता नहीं क्या क्या हो जाता था। लेकिन यार वो सेहतमंदी थी उस वक्त। सर में पानी है तो मेरे भाई, मेरा ये जाती तौर पर मशवरा है, उम्र में आपने नहीं बताई, बच्चों की उम्र कितनी है? 2 साल की उम्र आपने बताई है, तो कोशिश करिए किसी मालिज से कुश्ता 12 सिंगा लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दीजिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह वो बेहतरीन हो जाएंगे। या इसके अलावा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कहिए कि आर्सेनिक का लो से लो फार्मूला दे। इंशाअल्लाह ये 2 मुजर्रब चीजें हैं, इनसे फायदा होगा। अच्छा करके लिखिए सर, मैं मैसेज तो कम से कम पढ़ लिया करूं, अब ठीक करके लिखिए। कल प्रोस्टेट की भी बात हुई थी, आज सॉरी जो सरदार आकब है, आकब भाई आपकी बात को ना ऐसे पसे पश्त नहीं डाला, आपको ये कहा है कि किसी 2 चीजें मैंने आपके सामने बयान की हैं। और बेहतरीन जो सिस्टम है वो कुश्ता 12 सिंगा का है, किसी तबीब मुआलिज हकीम से लेके इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और दूसरा यह है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलिए, उनको आर्सेनिक का लो से लो फार्मूला दीजिए, तो छोटे बच्चों को आप यूज करा सकें।
इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा और बच्चों के सर से पानी जो है ना निकल सकता है। आपका बच्चा है या मेरा बच्चा है, बच्चे तो सबके साथ जो होते हैं, इस पे अमल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह फायदा देगा। हफीज शाह साहब कहते हैं प्रोस्टेट का मामला है। हफीज शाह साहब, मैंने इसके मतलब कल भी बात की थी। बेसिकली देखिए, ये बदनी कमजोरी है। इस दो किस्में होती है, एक तो आर्जी प्रोस्टेट का मसला बन जाता है, एक परमानेंट। जो परमानेंट होता है भाई, उसमें वॉल्यूम हुजम जो है ना नफ्स का कम हो जाता है, जिस वजह से सुराख तंग हो जाता है और ये मामला बनना शुरू हो जाता है। मेरे भाई कोशिश करिए, आप किसी अच्छे मुआलिज को मिलिए, आप इसका प्रोस्टेट का ऑपरेट ना करवाइएगा। दो चीजें बता देता हूं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के वही शुरू कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा। जाफरान ले लीजिए, अकेला जाफरान, और इसके साथ लौंग ले लीजिए। अगर 10 ग्राम जाफरान है तो 2 ग्राम लौंग इस्तेमाल कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। सुबह शाम एक चने बराबर नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करिए। 3 दिन इस्तेमाल करके चेक करिए प्रोस्टेट जाता है कि नहीं। और साथ ऐसा काम करना है, या तो गन्ना चूसिए, गन्ने से यूरिन बहुत ज्यादा आता है, और या जो है ना लस्सी इस्तेमाल कीजिए, नमकीन लस्सी, लेकिन चाटी वाली होनी चाहिए, शर्त यह है। लेकिन उन लोगों के लिए लस्सी नहीं है जो जॉइंट्स के मरीज हैं, जिनके जोड़ों में दर्दें हैं, वो लस्सी से जरा दूर रहें। बाद में ना कहिएगा अब्दुल्ला ने लस्सी कहा था। जिनको मस्कुलर स्टिफनेस है, कमर की दर्द है, जिस्म के किसी हिस्से में भी पेन है, तो कोशिश करिए वो लस्सी इस्तेमाल ना करें, गन्ना इस्तेमाल कर सकते हैं। आरजी प्रोस्टेट का मसला है या पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, तो सिर्फ गन्ने का रस या गन्ने का जूस ही लेंगे तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो उस पर फायदा हो जाएगा। खालिद जावेद साहब कहते हैं बगंदड़ का इलाज बताइए, यानी फस्टुल्ला का इलाज बताइए। खालिद साहब, ये अच्छी बात है। पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इसकी तारीफ कर देते हैं, इसकी अलामत बयान कर देते हैं। देखिए, पखाने वाली जगह से एक पोटा दूर होता है। ये जो बगंदड़ है, पखाने वाली जगह से एक पोटा तकरीबन दूर होता है, और ये एक सुई की मानंद इसमें सुराख होता है, और सुराख के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के चारों तरफ जगह हार्ड हो जाती है, एक हाला बन जाता है। ये इसको कहते हैं बगंदड़ भी कहते हैं, फस्टुल्ला भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप किसी हकीम या मुआलिज से कुश्ता कहते हुए ना खौफ आता है, क्योंकि लोग कुश्ता से डरते हैं। लेकिन इस तरह कर लीजिए कि कुश्ता हड़ताल वर्किया किसी भी मुआलिज से मंगवा लीजिए, अल्लाह आपको फायदा देगा। ऑपरेट 2% कामयाब है, 98% ऑपरेट इसका नाकाम है। मेरी बातें आप सुन भी रहे हैं, मुझे सिर्फ थोड़े से लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं देख रहे, तो मैं चाहता हूं मेरे भाई इसको शेयर भी करते जाएं साथ साथ, ताकि और लोगों को फायदा हो। ये इल्मी बातें हैं, गुफ्तगू हम बैठ के कर रहे हैं, दूसरों को भी फायदा हो जाए। कोशिश करिए मेरी इस वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि दूसरे लोग, मैंने रात पे शेयरिंग देखनी है और मैंने फिर आपको शाबाश भी देनी है कि आप लोगों ने कितना इसको शेयर किया है। बहुत शुक्रिया। कप्तान साहब, अब कप्तान साहब का नाम लेते ही पता है किसका नाम याद आ जाता है कि वो कहेंगे इमरान खान की बात करना है। जी, इमरान खान के अलावा भी और बहुत से कप्तान हैं। कमर का दर्द है कप्तान साहब, कमर का दर्द जो है ना कमजोरी से भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, ज्यादा बैठने से भी हो सकता है, 3 आवारजात हो सकते हैं। तो मेरा आपको जाती तौर पे मशवरा है, अगर तो एक्सीडेंट का मतलब गिरने से, अगर गिरने से है तो किसी मुआलिज को चेक कराइए। बैठने से है तो चलना फिरना शुरू कर दीजिए। वो लोग खाना खा के बैठ जाते हैं, मोस्टली उनको ये मामले होते हैं। आराम परस्ती से कमर दर्द होती है, चलने फिरने से इंसान बेहतर हो जाता है। आप इस तरह कर लीजिए, सुंड, खुश्क अदरक को सुंड कहते हैं, सुंड बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लीजिए सुंड। और दूसरी चीज इसमें फिलफिल दराज है, इसको पिपल भी कहते हैं, मगा भी कहते हैं। सुंड और फिलफिल दराज बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ले लीजिए, पाउडर बनाइए और चने बराबर सुबह शाम दूध से इस्तेमाल करिए। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह कमर की जो दर्द है, तकलीफ है, इसका नामो निशान नहीं रहेगा। सुंड जो आम कमजोरी की वजह से है उसकी बात कर रहा हूं। सुंड और पिपल, ये दोनों चीजें इस्तेमाल करें। पिपल का एक दरख्त होता है, वो नहीं, ये अलहदा फिलफिल दराज, इसकी मिर्च है, लंबी मिर्च है। अमेरिका से दोस्त पूछ रहे थे, उनका जवाब दिया आपने? जी मुझे दीजिए, मैं जरा उनको बता दूं, वो ये ना कहें कि पाकिस्तान में हम बांट रहे हैं सारा कुछ। नहीं, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप लोगों की मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी जो मर्जें हैं उनका हम घर बैठ के इलाज कर सकते हैं। जितनी भी होम रेमेडीज हमारी, हम इंशाल्लाह उन तक पहुंचा सकते हैं।
अच्छा, पर्सनल नंबर जी मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर देता हूं। आप पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिए, बच्चे उनसे बात करा देंगे। 3 नंबर है, नोट कर लीजिए। 0300707086 0300517954 0300110159। ये तीनों नंबर हैं, उर्दू में भी बयान कर देता हूं। अबू अहमद साहब कहते हैं ओमान से हूं, जिस्मानी कमजोरी है, खुराक भी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन फायदा नहीं हो रहा। तो मेरे भाई अबू अहमद साहब, मेरा आपको जाती मशवरा है। मेरा मशवरा यह है कि आप जितने भी खाने हैं लिक्विड शुरू कर दीजिए, चावल उबले हुए दूध डाल के शुरू कर दीजिए, और गुड़ इस्तेमाल करना हर खाने के बाद शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह जो बंदों को, जिन लोगों को, जिन बच्चों को गजा खाते हैं, कहते खाने पीने से बहुत पर लगता नहीं, उसमें हमने देखना ये होता है कि आपके यूरिन के साथ प्रोटीन जाया तो नहीं हो रही, ये भी हमने देखना है। अगर प्रोटीन जाया नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि खाना बर्न हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा। हजम होने की निशानी है कि आपको डकार आएंगे, आपको खुल के खाने के बाद डकार आएगा। अगर खाना हजम नहीं हो रहा तो फिर आपको डकार शिकार नहीं, भारीपन फील हो जाएगा, खाना यहाँ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर काफी सारे मामला जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेरा जाती तौर पर आपको मशवरा ये है कि अपना यूरिन चेक करवाइए। अगर यूरिन आपका ठीक आ रहा है तो फिर गुड़ का इस्तेमाल करिए, खाने लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करिए, यानी लंबे शोरबे वाले, जैसे आज से 30 साल पहले माएँ बनाया करती थी, जिसको आम पढ़ा लिखा माशरा कहता है, लो जी पानी रंगे खाने खवाते। लेकिन वही फायदे वाली चीजें आप इस्तेमाल करिए। मैं हमेशा वो चीजें बताता हूं जो मैं अपनी जात पे इस्तेमाल करता हूं। मैं भी शोरबे वाले खाने खाता हूं, गुड़ हर खाने के बाद इस्तेमाल करता हूं, शक्कर इस्तेमाल करता हूं, कावा इस्तेमाल करता हूं। आप भी इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अबू अहमद साहब आपको फायदा होगा। हसन शाहिद साहब कहते हैं हाई बीपी का आसान इलाज बताइए। लो जी, नोट कर लेंगे आप। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो दो चीजें हैं, दो चीजें इस्तेमाल करिए, अल्लाह आपको फायदा देगा। छोटी चंदन और मिर्च स्याह, काली मिर्च और छोटी चंदन, ये फार्मूला मांग रहे हैं हसन शाहिद साहब। मेरे भाई ये हाई ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दुआ है, चिड़चिड़ेपन की बेहतरीन दुआ है, घबराहट बेचैनी की बेहतरीन दुआ है, एंजाइटी की बेहतरीन दुआ है। जो बच्चे झगड़ा करते हैं, जो झगड़ेलू है बच्चे, आप उनको बिस्मिल्लाह पढ़ के ये दुआ इस्तेमाल कराइए, अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। छोटी चंदन और मिर्च स्याह ये दोनों ले लीजिए, हम वजन पाउडर कर लीजिए, और एक ब्लैक चने के बराबर या जीरो का कैप्सूल ले लीजिए भर के, सुबह दोपहर शाम पानी से जीरो का एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा जी। कदीम रेड जोन, बेटी की उम्र 16 साल है, इसके बाल घुंघराले हो रहे हैं। अब देखिए जी, ये तो नेचुरली प्रोसेस है, बाल सिल्की हो, सीधे हो, घुंघराले हो, ये तो एक नेचुरली प्रोसेस है। तो मेरे भाई कोशिश करिए, सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, थोड़े से बाल, आम भी बेटियों के घुंघराले बाल हैं, आप जो अल्लाह ने आपको दे दिया उस पर इत्तफाक करें, शुक्र अदा करें। मेरा जाती तौर पे मशवरा है कि जो कुदरत ने बनाया है उसमें टांग ना अड़ाइए, अगर आप टांग अड़ाएंगे तो खतरनाक होगा। अच्छा, फितरत है, जिनके घुंघराले बाल हैं वो कहते हैं सिल्की हो, जिनके सिल्की हैं वो कहते हैं घुंघराले हो। फैसल परवेज साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। और जो मोटे हैं वो कहते हैं पतले हो जाएं, जो पतले हैं वो कहते हैं मोटे हो जाएं, जो गरीब है वो कहता है अमीर हो जाओ, अमीर वो साइकिल की तरफ आना शुरू हो जाता है। खुश्की का इलाज शोरबा, कावा, सूप, यखनी है मेरे भाई शहजाद, खुश्की का इलाज आ जाएगा, फितरी अमल है। मोहम्मद उस्मान, आप मेरी उस बच्ची को बोलिए कि आप ना सर को तेल लगाएं, ये शैम्पू से इज्तनाब कर लें, शोरबे वाले खाने शुरू कर लें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आप मोहम्मद शहजाद यार शोरबे वाले खाने इस्तेमाल कर लें, आप जितने भी खुश्क खाने हैं या फ्राई हुए खाने, उन खानों से इज्तनाब कर लें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह ये खुश्की नहीं रहेगी। प्लस तेल की मालिश करिए, तेल की मालिश लाजमी है। पहले लोग तेल की मालिश करते थे, बच्चे सुबह जब स्कूल जाते थे डेली सर को तेल लगाते थे, लेकिन अब हम भूल गए हैं। अब सर को तेल लगाएं तो दूसरा को बैठता नहीं है, पास वो कहते हैं चिप चिप करता है सर। लेकिन ये कम अकली है, ये शऊर नहीं मैं इसको कहता, ये बेशऊरी है, बल्कि लाशऊरी है। आपको पता ही नहीं है, बस आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जितने भी कमर्शियल आते हैं टीवी पे, आप कभी वो कमर्शियल वाले एक्टरों को मिले, जब आप मिलेंगे तो आप उनको देख देख के हंसेंगे कि उनकी अपनी कंडीशन क्या है।
वो महज हमारे मुआशरे में एक नई चीज मुतारफ कराने के लिए फैशन शैशन करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हैं। वो पेड होते हैं, सारे पैसे लेते हैं, और उनकी जाती जिंदगी जाके देखे ना, आपको पता चल जाए उनकी जाती जिंदगी क्या है। उनके चेहरे देखिए, जैसे गरीब का गोडा होता है वैसे चेहरे हैं जो क्रीमों की मशहूरियां देते हैं लोग। गुस्सा नहीं, लेकिन हकीकत नेचुरल बातें कर रहा हूं कि जो कमर्शियल हमें दे रहे हैं हमारे माशरे में, जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अभी देखिए, हमने जब देखा था बचपन में सर के ऊपर दुपट्टा लाजमी था, अब मार्केट में टू पीस आ रहा है, मार्केट में टू पीस, यानी लड़कियों के दुपट्टे ही नहीं है। और जो पढ़ा लिखा मुआशरा है, जिसको अपने आप को तरक्की याफ्ता मुआशरा कहते हैं, उनके यहाँ दुपट्टे का कंसेप्ट खत्म है। वो कहते हैं कि हमारा और हमारे रब का निजाम। और आप कौन होते हैं हमें कहने वाले? आप किसी को क्या के देखें, वो आपको 100 बातें सुनाएंगे। दुनिया तरक्की कर गई है लेकिन अपने कल्चर को भूल गई है। हम यूरोप की तरफ जा रहे हैं, यूरोप वाले हमारी तरफ आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाना है, अल्लाह वालम ये क्या मामले चल रहे हैं। मोहम्मद उस्मान, वालिद के कानों में शां शां की आवाजें आती हैं, सर भारी रहता है। मेरे भाई, आपके वालिद के वजूद में कसरत से खुश्की हो गई है। ये कानों की जो शाएं शाएं, इसके अलावा ये करपटियां भी दर्द करती होंगी और आंखों पे बर्डन भी आता होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको मशवरा देता हूं, बाप के कानों में सरसों का ऑयल या ऑलिव ऑयल डालिए, सर पे तेल की मालिश करिए, वजूद पे तेल की मालिश करिए। अगर उनको कब्ज है तो कब्ज का तदारक करिए, शोरबे वाले खाने इस्तेमाल कराइए, दूध पत्ती इस्तेमाल कराइए, ड्राई फ्रूट दूध में या दूध पत्ती में पाउडर बना के डाल के उनको दीजिए। उनकी बॉडी में खुश्की है, इंशाल्लाह जब उनका पूरा सब लुब्रिकेशन होना शुरू हो जाएगा तो ये शाएं शाएं और खुश्की की आवाजें इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह बंद होना शुरू हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सलीम म्यूज साहब है, सलीम म्यूज साहब। खान साहब का हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप ठीक हो गए। सलीम म्यूज साहब कहते हैं कि पेशाब के बाद कतरे आते हैं, 7 साल से परेशान हूं। मेरी दोस्तों से इल्तिजा है, जो खवातीनों हजरात के जितने भी पशीदा अमराज होते हैं वो मुझे आप मैसेंजर पे कर दिया करें ताकि सबका पर्दा रह जाए। खैर मेरे भाई, आप अगर 7 साल से इस इशू में हैं तो मेरी जाती राय ये है कि देखिए, जो आर्जी मामला होता है, मोहम्मद शहजाद, मैंने खुश्की का ये आपको बता दिया है, शोरबा कावा, सूप, यखनी और तेल की मालिश बॉडी पे कीजिए, ठंडी चीजों से इज्तनाब करिए, अपने आपको ठंड से सेव रखिए, इंशाल्लाह खुश्की खत्म हो जाएगी। ये ज़हन में रख लेना चाहिए। हिकमत इसी चीज का नाम है कि गर्मी खुश्की नहीं होती, गर्मी में, सर्दी में खुश्की इसलिए आती है क्योंकि ठंड है, ठंड से खुश्की आती है। खुश्की का इलाज सिर्फ यही है कि आप बॉडी को वार्म अप रखिए और बॉडी को लुब्रिकेट करते रहिए, तेल की मालिश करिए, शोरबा, सूप, यखनी, कावा इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फायदा होगा इंशाल्लाह। सलीम साहब, मेरा आपको जाती तौर पे मशवरा है, सलीम भाई आप किसी अच्छे मौलवी से मिल लीजिए। मुझे नहीं पता आप कहां के हैं। जो 7 साल से एक मर्ज चल रही है ना, आप उसका तदारक खुद नहीं कर सकते। आप कोशिश करिए, किसी अच्छे मुआलिज को मिल लीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। हसन शायद आप कहते हैं मेरी नजर कमजोर हो रही है। मेरे भाई, सौंफ थोड़े से भून लीजिए। तफसील से अगर कुछ चीजें चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पर भी आपको तफसील मिल जाएगी। टाइम का मैं आखिरी क्वेश्चन दे दीजिए, मैं इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह बात करता हूं। सलीम भाई से बात कर रहा हूं, सलीम म्यू साहब, मेरा आपको यही मशवरा है कि आप किसी अच्छे मुआलिज को मिलकर अपनी ट्रीटमेंट कराइए, अपने घर में तजर्बे ना कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। वजह क्या है? इस तरह तो आप कमजोर होते जाएंगे। तो मेरी नजर में जो है ये है, आप अपने आप को बचाइए। सौंफ इस्तेमाल करें भून के, जो हसन शहजाद साहब है, सौंफ भून लें, उनको थोड़ा सा ब्लेंडर में, ग्राइंडर में 2-3 झटके दीजिए, इंशाल्लाह उनके मगज निकलेगी। वो जो सौंफ की गरियां हैं उनको सुबह शाम ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक चाय से या दूध से लीजिए, नजर उकाब की तरह हो जाएगी इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अल्लाह ने अगर चाहा, सौंफ में अल्लाह ने बड़ी बहुत ज्यादा फिरहा ताकत रखी है, लोगों को कम पता है, और जिनको पता है वो यूज भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। मियां नवीद साहब कहते हैं पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, किस चीज की अलामत है? मियां साहब, पत्थरियां भी हो सकती हैं गुर्दे में या मसाने में, गुर्दे में इन्फेक्शन हो सकता है, गुर्दे से लेके जो नाली है मसाने तक आती है उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। कहीं भी पेशाब के रास्ते में गुर्दों से लेके पेशाब की नाली के एंड तक कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, पत्थरियां हो सकती हैं, जिस वजह से खून आ रहा है। आप कोशिश करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए ताकि आपका फायदा हो जाए। हर्निया का इलाज उस्मान साहब बता रहे हैं, उस्मान शाहजेब, हर्नियों का इलाज सिर्फ सरसों के तेल की मालिश करिए, विद इन 1 वीक अल्लाह ने अगर चाहा इंशाअल्लाह आपको फायदा हो जाएगा।
हर्निया के लिए जो सरसों का तेल है वो शेर की ताकत रखता है। जैसे हरनी का शिकार शेर करता है, वैसे ही जो है ना, जो तेल है सरसों का, हजारों मरीजों पे आजमाया हुआ है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के तेल लगाना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। फरजान अली साहब कहते हैं दायमी कब्ज है। मेरे भाई, दायमी कब्ज क्यों है? कब्ज होता है जब अंतड़ियों में खुश्की और सर्दी बढ़ जाती है। गर्मी और खुश्की भी हो तब भी कब्ज हो जाती है। लेकिन राणा सरफराज साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मियां नवीद साहब, ना फरजान अली साहब, सर्दी और खुश्की से ज्यादा कब्ज होती है। मेरा आपको जाती तौर पे मशवरा है, आप बादाम रोगन शुरू कर दीजिए, देसी घी शुरू कर दीजिए, या शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, चटनियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दीजिए। हाँ जी, इंशाल्लाह बात कर लेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे जी। आपसे बात क्यों नहीं करनी, तो और किससे करनी है? हमने यहाँ रहना नहीं, वकील तो बड़े तगड़े बंदे हैं जनाब। मेरे भाई, आप इसके लिए अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करिए। अगर दायमी कब्ज है तो बड़ी बड़ी दवाइयों की तरफ ना जाइए, आप शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ये चीजें इस्तेमाल करिए। इनके साथ साथ फिशर का इलाज इंशाल्लाह जी, इस पे भी बात करूंगा। टाइम काफी हो गया बाहर, अब मरीज मुझे घूरना शुरू हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ किसी का टाइम ना मैं जाया करूँ। आप अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं इंशाल्लाह इन क्वेश्चनों को रीड करूंगा। जो क्वेश्चन रहते हैं तो कल पे रख लेते हैं, आज मेरा टाइम काफी हो गया है। फरजान अली भाई, अपनी बॉडी को लुब्रिकेट कीजिए, शोरबा, कावा, यखनी, सूप इस्तेमाल करिए। छोटी हरड़ कहते हैं या काली हरीड़ भी कहते हैं, जंग हरीड़ भी कहते हैं, इसको लेके उसका पाउडर बनाइए और सुबह दोपहर शाम हाफ टी स्पून, लेकिन इसका पाउडर ऐसे बनाना है मिसल गुबार कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम पानी नीम गर्म से खाने से पहले इस्तेमाल करिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो दायमी कब्ज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। खालिद हुसैन साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मोहतरम, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। मेरे दोस्तों से मेरी इल्तिजा है, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अबू अब्दुल्ला सूफी यूट्यूब का मेरा चैनल है 786, आप उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के देखिए, उसमें काफी सारे आपके क्वेश्चन के जवाब होंगे, आपको मिल जाएंगे। मोरों की तकलीफ है, ये अकील खान कह रहे हैं कि मोरों की तकलीफ है, हाथ और पांव सूजन हो जाती है। मेरे भाई, आप ना अपना कोई टेस्ट करवाइए, एमआरआई करवाइए या कोई एक्सरे कराइए, किसी न्यूरो सर्जन या आर्थोपैटिक या किसी डीपीटी डॉक्टर को मिलिए, अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। अगर लाहौर है तो हमारे पास तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे। जो माड़ा बंदा है, पुअर मैन है, लोज फैमिली से है, जो गरीब है, मेरी तरह का है, मेरे पास आए, इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी ट्रीटमेंट करूंगा। और कल एक दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझे, अभी तक भी वो, शायद मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हो, उन्होंने कहा जी मैं आपके पास आया था, तो उन्होंने 2000 फीस मांगी, तो मैं वापस चला गया। तो भाई, आप कम से कम ये कहते हैं कि भाई मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे अबू अब्दुल्ला से मिलवाइए। अगर मेरी रिसेप्शन पे वो बंदा इनकारी करता तो फिर मैं ये मतलब बंद कर देता, क्योंकि मैं गरीबों की वजह से तो सारे काम कर रहा हूं। अगर मैंने गरीबों का ही काम नहीं करना, अपने जैसे लोगों का काम नहीं करना, तो मैंने किसका काम करना है? और वैसे भी मैं कह देता हूं, वैसे भी मैं, गुर्दे की दर्द है, आमर मलिक साहब, आप ना नीम गर्म पानी इस्तेमाल करिए और इसका चेकअप कराइए भी। वजह क्या है? नीम गर्म पानी से गुर्दे की दर्द फौरी रुक जाती है, लेकिन इसका चेकअप लाजमी कराइए कि किस कॉज ऑफ लॉजिक से, किस वजह से जो है ना, मतलब वो दर्द हो रही है। तो मेरे भाइयों, ये इल्तिजा है, कोई माड़ा बंदा है तो मेरे पास आ जाइए, इंशाअल्लाह फजलिल्लाह मैं तावन करूंगा। और माड़े बंदे की मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं वीडियो जिसकी बनाता हूं उससे पहले इजाजत लेता हूं। बहुत शुक्रिया, कल इसी वक्त बात होगी। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहम्मद बूटा साहब बक्कर से, उनको भी सलाम, पूरे बक्कर वालों को सलाम, चौक मुहाजरा वाला सबको सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।